हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके हमारे परिवारजनों के साथ ये सब शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी सताती है, लैंगिक समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं? ये सब बातें शेयर करते हैं? नहीं, क्योंकि हम शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे खास मेहमान, इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो पहले हम जानते हैं डॉक्टर साहब, फ्रैक्टल्ड पेनिस क्या होते हैं? एक काफी अच्छा टॉपिक इसने आज और हमारे दर्शकों की डिमांड से हमने लिया है जी। अलग अलग 21 प्रकार के लिंग के विभिन्न आकार रहते हैं, हमने देखा है। हर एक एपिसोड में हम अलग अलग शेप उसका क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई बहुत बार पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं, झगड़े करते हैं, इवन डिवोर्स तक जाने की नौबत आती है। फ्रिकल्ड पेनिसेस यानी किसी के समझो लिंग के ऊपर ऐसे डब्बे डब्बे जैसे हम बनाना के ऊपर देखते हैं ना, वैसे छिट्टे रहते हैं और ये डॉट जो रहते हैं उसे कैसे फ्रिकल्ड पेनिस। और बहुत बार पार्टनर क्या बोल सकता है, या आपको यहाँ पे ऐसा क्या है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या और कुछ आपने कुछ काम किया नहीं है। तो ऐसे होके काफ़ी लोग मेरे पास झगड़े करते हुए आते हैं। तो फ्रिकल्ड पेनिसेस भी जिसके ऊपर डॉट्स है वो भी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कुछ डाउट आ जाए तो ये डिसीजन आप नहीं ले सकते। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखाओगे तो डेफिनेटली ये नॉर्मल फ्रिकल्स है या और कोई एबनॉर्मल है जिसके ऊपर हम आने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, फ्रैक्टल्ड पेनिस या फिर कुछ इन्फेक्शन स्पॉट्स हो या फिर कैंसर स्पॉट हो, इसका बाइफरकेशन कैसे करें? हम पहचाने कैसे इस सब को? इसलिए बेसिक नॉलेज के लिए हमने एक क्लिप बनाई है। देखो, नॉर्मली बहुत बार तिल रहता है, मसा रहता है, हम उसे एबनॉर्मल कहते हैं कि नहीं, इसको ब्यूटी स्पॉट कहते हैं। इसी तरह से जो फिक्स वहाँ पे डॉट है, यानी आपने देखा है पहले वहाँ पे एक्सपांशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई एलिवेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई ईचिंग नहीं हो रही है, वहाँ से कोई ब्लीडिंग नहीं निकल रही है, या वहाँ से कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं है, तो ऐसे वाले डॉट है वो नॉर्मल रहते। अदरवाइज कुछ भी प्रकार का चेंज उसमें आ जाए, समझो ईचिंग हो, रेडनेस हो, या बहुत बार कैंसर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी इसमें हो सकता है। लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के दिखा के इसका सेपरेशन, डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। डॉक्टर साहब, सोलापुर से प्रणव जी का फोन है, उनका कॉल लेते हैं। प्रणव जी, आपका शो में स्वागत है। सर से सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। पी शॉर्ट थेरेपी से लिंग बड़ा होता है क्या, जानकारी दीजिए। हाँ, मेरे पास तो बहुत बड़ी लाइन लगती है इसकी। हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, कहेंगे उसका साइंस क्या है। बहुत बार छोटा लिंग ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। भाई हर एक को लगता है अपना लिंग बहुत बड़ा हो, कितना बड़ा हो, लेकिन और उसे समझो छोटा हो तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। पी शॉर्ट क्या करता है, भाई दवा खाते या कुछ तेल लगा के तो नहीं बड़ा होता वो, उसके अंदर सेल से, भाई जिम में जाओगे तुम्हारे जैसे बाइसेप्स बनते, क्यों बनते? मसल एक्सपांशन, हाइपरट्रॉफी। उसी तरह एनाटॉमिकली यहाँ पे हमारी जो सेल्स है, प्लेटलेट्स, उसे हम ग्रोथ फैक्टर डालेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और जब उसको इंजेक्ट करेंगे कार्पोरा कैवर्ना जो फंक्शनल यूनिट है हमारे पेनिस का, तो धीरे धीरे नए फाइब्रोब्लास्ट, नए न्यूरॉन, नए वेसल्स तैयार होके वहाँ पे एडिशनली वैक्यूम थेरेपी भी देनी पड़ती है, ज़रूरत पड़े तो हार्मोन्स भी लगते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन से पी शॉर्ट थेरेपी से डेफिनेटली पेनाइल अलाइनमेंट हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ के ओपिनियन से और उसी मेथड से करने के बाद।
अब हम जानेंगे हेयरी पेनिस के बारे में। अच्छा। हेयरी पेनिस क्या होते हैं? होता है क्या ऐसा? डेफिनेटली एक क्यूरियोसिटी है, इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत बार कुछ झगड़े करते, कुछ फीमेल मेरे पास आ जाते हैं, सर देखो यहाँ पे ना पूरे बॉडी पे हेयर से, बैक पे हेयर से, यहाँ पे नीचे नहीं, उसके आंख के ऊपर भी हेयर से, क्या करें अभी? बोला भाई इसको भाग नहीं सकते, हर एक को सोल्यूशन है, हर एक को कुछ हो सकता है। क्या होता है बहुत बार सिबेसियस ग्लैंड हाफ ऑफ द पेनिस तक वहाँ पे आपके हेयर जा सकते हैं। फिर उसकी दिक्कत क्या आती है, कुछ फीमेल पार्टनर्स को ओरल से की आदत रहती है, ना उनके मुंह में जा रहे हेयर्स या नाक में जा रहे, तो ऐसा डायरेक्टली कंप्लेंट लेके आते हैं तो उसे नॉर्मल कहते हैं, लेकिन उसे ट्रीट करना है जब पार्टनर कंप्लेंट करेगा बहुत अच्छे तरह के लेजर से, बहुत अच्छी तरह से इपाइलेशन एजेंट से, या अच्छी तरह से ट्रिमिंग या शेविंग करके हम उसे रिमूव कर सकते हैं। इसलिए तो ये सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस का मंच हमने खड़ा किया है जी। और हेयरी पेनिस जो होते हैं उसके फायदे क्या होते हैं? हाँ, ऐसा भी होता है क्या? फिरोमोन्स, यानी यहाँ पे क्या रहता है, हमारे बॉडी का एक स्पेशल, हर एक का एक ऑर्डर रहता है, एनिमल्स हो या ह्यूमन बॉडी हो, लेकिन वो अच्छा ऑर्डर रहना चाहिए, तो वो स्टिमुलेट करता है। तो ये हेयर्स क्या करते हैं, हेयर्स के रूट में से भी कुछ स्वेट निकलता है, हेयर के रूट्स में भी कुछ यहाँ पे फेरोमोन्स निकलते हैं जो सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हाइजीनिक हो गए तो। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जैसा अपना चेहरा है उस तरह से हमारे प्राइवेट पार्ट्स, हमारी बॉडी, सब पार्ट्स मेल हो फीमेल में रहेंगे तो ही ये हेयर्स का अट्रैक्शन है, या बहुत बार उसे हम एडिशनल बेनिफिट फेरोमोन्स के लिए कह सकते हैं, लेकिन हाइजीन अच्छी हो तो। जी। इसके बाद आगरे से कॉल है लता जी का, उनका Sure, कॉल लेते हैं लेते हैं। डॉक्टर साहब। लता जी आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। लिंग का संक्रमण क्रंच या घेर बढ़ाने के लिए कोई ट्रीटमेंट होती है क्या, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये सब मेल्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी फीमेल्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी कौन है भाई, हमें उसको बड़ा करके ऐसे ही लेके तो घूमना नहीं है ना। तो पार्टनर क्या कर रहा है भाई, उसकी गर्थ लेंथ का काम हो गया अभी। कुछ लोगों में ऐसे एकदम, हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में एकदम स्किनी पेनिस, ऐसे पतले पेनिस रहते हैं, तो ऐसे केस में पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होते, तो उसकी गर्थ कैसे बढ़ाए। एक तो आ गया पी शॉर्ट थेरेपी, सेकंड आते हैं कुछ सिंथेटिक एलोग्राफ्ट, ये बनाते हैं जिसके अंदर हम सर्जरी करके डाल सकते हैं। और एक प्रकार रहता है हाइलोरोनिक एसिड, जैसे बोटॉक्स आप यूज करते हो चेहरे के लिए कहाँ पे, उसी तरह हाइलोरोनिक एसिड है, फैट इंजेक्शन से, एलोग्राफ्ट से, ऐसे अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक सर्जरीज है। तो जो पार्टनर को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, दोनों साथ में आओ तो ये आपको पता चलेगा भाई किसको क्या चाहिए, और ये लिंग का गर्थ भी हम साइंटिफिकली बढ़ा सकते हैं, लेकिन पार्टनर की डिमांड से, और उन्हें जो एक्सेप्टेबल है वो एनालाइज करके। डॉक्टर साहब इसके बाद हम जानना चाहेंगे शेव्ड पेनिस के बारे में। हाँ, वो उसके क्या? अपोजिट होता है क्या ऐसा? शेव्ड पेनिस एक ऐसा प्रकार है, ये शेविंग करने के बाद दिखने वाला नहीं। कुछ लोगों के लिंग के आजू बाजू में हेयर से नहीं रहते भाई, टेस्टोस्टेरोन डिफिशिएंसी हो गया, बहुत बार जेनेटिक फैक्टर रहता है, अभी कुछ लोगों में हेयर से नहीं रहते। तो ऐसे पेनिसेस टॉप से लेके बॉटम तक, ना पेरिनियम के बाजू में हेयर से, ना बेस में है, ना रूट में है, तो इसे कहते हैं शेव्ड पेनिसेस। और इसके फायदे भी बता दीजिए फिर। यानी फायदा हो सकता है क्या? होते हैं भाई, हर एक चीज़ की हर एक की डिमांड अलग है। शेव्ड पेनिसेस का एक सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत बार सामने वाला पार्टनर जब ओरल सेक्स करता है उस वक्त उसके कोई डिस्टर्बेंस है, उससे कुछ इरिटेशन है, या बहुत बार उसका कॉस्मेटिक लुक, बहुत बार क्या है जैसे चेहरे से अट्रैक्शन होता है, वैसे ये प्राइवेट पार्ट से उसकी क्लीनलीनेस और उसके हाइजीन से भी अट्रैक्शन बढ़ता है। और दूसरी बात इसमें अंदर ऐसा होता है कि यहाँ पे आफ्टर इरेक्शन जो लेंथ है उसका भी उन्हें फैंटम भी होगा, लेंथ यानी डुप्लीकेट रहता है, लगता है कि काफ़ी अच्छी लेंथ है, और सामने वाले का अट्रैक्शन पॉइंट बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग पेनिसेस भी नॉर्मल होते हैं, इसलिए हर एक का कंपैरिजन करके, कहाँ तो भी पोर्नो देख के, कुछ भी मूवी देख के उसका कंपैरिजन तुम अपने पार्टनर के साथ करना नहीं तो आप डिसमूड हो जाओगे और आपको अंदर झगड़े चालू हो जाते। तो यही क्लिप देख के आप ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही वैज्ञानिक साइंटिफिक जानकारी दी आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है, उनसे मिलना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए और उन पर संपर्क करें। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वापस एक बार आप सारे नंबर्स नोट डाउन करके लीजिए। या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपॉइंटमेंट का बटन आपको दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप बड़ी आसानी से इस तरीके से ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से अपनी सारी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब समय हो चला है सबकी इजाजत लेने का, लेकिन अगले शो में हम नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो अभी अलविदा करते हैं। तो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।